Hello everyone. In this second lecture, we will see exercise 7.2. Exercise 7.2, first problem. A fair dice is thrown 2 times. Find the chance that product of the number on the upper face is 12. अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दें कि chance. When I say chance means I have to find probability. Probability का concept क्या है? Probability का concept है probability is your number of event डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं वो आपका डिनोमिनेटर होगा और व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग वो आपका न्यूमरेटर होगा। लाइक ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओके ये 10th का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर पहला जो प्रॉब्लम है वो है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इज 12। नाउ जब आप दो डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके पास जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, देयर विल बी 36 डिफरेंट रिजल्ट्स, राइट। 1 1 1 2 1 3 इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ हम देखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 36 होगा। इवेंट ए की अगर बात करें, इवेंट ए मान लेते हैं ये है इवेंट दैट प्रोडक्ट of the number on upper face is 12. Event that product of number on upper face is 12। क्या मानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द अपर फेस कितना, 12। तो इस केस में a को मैं अगर डिफाइन करूं तो a विल बी नाउ प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट 12 कैसे होगा आपका, 1 से अगर स्टार्ट करें तो 1,6 मैक्सिमम होता है जिसका प्रोडक्ट आपको 6 मिलेगा। तो 1 से तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। 2 से अगर स्टार्ट करें, पहला डाइस पर आपको 2 मिला तो सेकंड डाइस पे इफ यू गेट 6 देन योर प्रोडक्ट विल बी 12। तो 2,6 इज वन रिजल्ट। नाउ with 3 it is 3 4s are 12, then with 4 it is 4 3s are 12, with 5 12 पॉसिबल नहीं है, with 6 it is 6 2s are 12। ओके, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम है एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स व्हिच यू रिसीव ऑन द अपर फेस 12, इसकी पॉसिबिलिटी होगी आपकी n ऑफ a। यहाँ पर n ऑफ a अगर देखें तो n ऑफ a इज 4। So probability of A is formula is n of A divided by n of S. So n of A है 4, n of S है 36. So this is 1 upon 4, 9 are 36. So 1 upon 9 is the result. Okay. ये इवेंट हो गया। नेक्स्ट B पार्ट है the sum of the number on the upper face is 10. Now sum कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप इवेंट बी डिफाइन कर लें कि सम ऑन द अपर फेस इज 10। ओके, तो इवेंट बी हमारा क्या होगा, हमें सम चाहिए 10। तो अगेन वी कैन नॉट स्टार्ट विथ 1, वी कैन नॉट स्टार्ट विथ 2 बिकॉज सम आई वांट 10। with 3 plus 6 9, so we will start with 4। so it is 4 plus 6 give me 10, 5 plus 5 will give me 10, and 6 and 4 will give me 10। so these are the only 3 results, okay, that will give me sum as 10। so my n of event B, n of this event B will be 1 2 3, so this is 3। okay, so therefore probability of B, if we see, so this is n of B divided by n of S, and therefore it is 3 divided by 36। so 3 divided by 36 is 1 upon 3 1 the 3 3 2 the, so 1 upon 12। so PB is 1 upon 12। now event C, okay, let us define third event। ये second event समझ में आया ना, आपको सम अपर फेस पर 10 चाहिए। तो आप डाइस पे जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है उसे आप कैसे अरेंज करेंगे सो दैट यू विल गेट 10। नाउ तीसरा है द सम ऑफ नंबर ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। नाउ जब मैं एटलीस्ट 10 की बात कर रहा हूँ तो 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो 10 के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आउटपुट देखा था। 10 के लिए आउटपुट है 4, 6 10, 5, 5 10
एंड 6,4 10। ये तो हो गया 10 के लिए। 11 के लिए अगर आउटपुट देखें तो इट इज 5,6 एंड 6,5, दिस इज फॉर 11। एंड 12 के लिए अगर हम आउटपुट देखें तो दिस इज 6,6। ओके, so this is your C, right? So n of C, if I see n of C is what, 1 2 3 1 2 3, it's a 6. Okay, therefore probability of C, if I see, then it is n of C divided by n of S. Now n of C आपका 6 है, n of S sample space 36 है, so 6 upon 36 is 1 upon 6, 6 are 36, so it is 1 upon 6. Okay, at least 10, sum at least 10. Now D part है, sum of the number on the upper face is 4. Okay, sum कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए. तो D part, now D part you can do yourself, try करें D part. Okay, sum on the upper face, यहाँ पर हमने बोला कि sum on the upper face should be 4. So sum on the upper face should be 4 means it is 1,3, 4 हो गया, 2,2, 4 हो गया, 3,1, 4 हो गया, सम इज 4. ओके, तो और तरीके से हम 4 ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? नहीं. सम ऑन द अपर फेस इज 4, so this is the result which you will get, and therefore n of D will be equal to 3, and therefore probability of D will be equal to n of D divided by n of S, which is equal to n of D is 3, n of S is 36, so this is 3 upon 36, so therefore probability of D is equals to 1 upon 12. Okay, now E part, if you see the E part है आपका what is E part? E part is sum of the number on the upper face is, ये हो गया D हो गया. E, the first throw gives an odd number and the second throw gives a multiple of 3. first throw आपका odd number देना चाहिए, तो E, okay, कैपिटल अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. Event E, okay, event E, first throw will give you, first throw gives an odd number, so gives an odd number. So first throw suppose gives 1 and the second will give multiple of 3, so multiple of 3 is 3 and 6, so with 1 I will get 3 and 6. Similarly with 2, not 2, with 3, because the first number is an odd number. Okay, the first throw gives an odd number, so it's a 3,3 or it's 3,6, and then third will be 5,3 and 5,6. Okay, so probability of E, if someone asks, then it is number of E divided by number of S, which is equals to 6 divided by 36, which is 1 divided by 6. Okay, both the time the dice shows the same number, so both the time the dice shows the same number, so यहाँ पर same number F, same number क्या होगा, so it will be 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, right? तो हमारा जो F है, F यहाँ पर F will become 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Okay, this is my F, and therefore n of F will be 1 2 3 4 5 6, it is 6, and therefore probability of F will be equal to n of F divided by n of S, which is equals to 6 divided by 36, which is 1 divided by 6. Okay, so ये doublet के लिए हो गया. So this is your first question. Now let us go to question number 2. Okay, so here is question number 2. Question number 2 है, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that both are black, both are diamond, both are an ace card, both are face card, one is spade, the other is non-spade, both are from the same suit and both are from the same denomination. Okay, so 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Now when you draw 2 cards from a pack of 52 cards, your number of sample space will be
52C2. Okay, 52C2. Now 52C2, if you want to find, it is 52 into 51 divided by 2 into 1. So N of S, if you see, this is 52 into 51. It is 52 into 51. Okay, divided by 2. So it is 1326. It is 1326. This is N of S. Okay. Now, यहाँ पर question है, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that both are black. Now, both are black. Suppose your event A is that both are black. तो यहाँ पर हम सारे possible outcome अब नहीं लिखेंगे, direct N of A लिखेंगे. Now, N of A, your first card is black. Okay, your first card is black. And second card is also black. So how many such options we have? Okay, two cards are drawn from a pack of, find the probability that both are black. So black card, हमारे पास टोटल कितने ब्लैक कार्ड हैं? हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड हैं 26 ब्लैक कार्ड है. एंड 26 ब्लैक कार्ड से 2 ब्लैक कार्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं, so that can be drawn in 26C2 ways. Okay, so therefore यहाँ पर probability of A will be N of A divided by N of S. So N of A is 26 times 25 divided by 2 by 1, and N of S is 52 times 51 divided by 2 upon 1. So it is 26 into 25 divided by 52 into 51. This is 52 into 51. Okay, both are black. Now both are diamond. So now when both are diamond, then in that case your N of B will be equal to, now diamond, we have 13 diamond, so it is 13C2. So therefore probability of B will be equal to N of B divided by N of S. Okay, and we will put the values. Third, C question. Both are ace card. Now there are only 4 ace card. So here N of C, your N of C will be 4C2. Okay, and therefore probability of C is equals to N of C divided by N of S. Okay, both are ace card. Now next is both are face card. So how many face cards are there? So in each suit there are 3 face cards. So 3 4 are 12. So there are total 12 face cards. So it's for D, face card. So there are 12 face cards. So it is 12C2. And the total number of cards is 52. So N of S, yes, obviously N of S is 52C2. And therefore probability of D is N of D divided by N of S, which is equals to N of D is what? 12C2 divided by 52C2. Okay. Put the values, find it. Or you can keep as it is if you feel difficulty in calculations. Both are face card. One is spade and other is non-spade. Now one is spade, other is non-spade. So in that case, spade card I will draw from 13 card. So here number of E. Okay, E is 1 is spade. So from 13 I have to draw 1 card. And then from rest 39 I have to draw 1 card, which is non-spade. So 13C1 into 39C1 divided by 52C2 will be your result. Okay, both are from the same suit. Now both are from the same suit, so I have 4 different suits. Okay, so for each suit, okay, I have to find. So for N of F, if I see, both are from the same suit. So it's 4 times 13C2. Both the cards are from the same suit. So 13C2 will give me
result when it is from say diamond, then 13c2 will be the result when it is from heart, and same is for club and spade. So n of s is 4 times 13c2, both are from the same suit, and g, n of g, okay, probability, now you know how to find out. Now both are from the same denomination, both are from the same denomination. Now both are from the same denomination means if one card is true, the other card will also be true. If one is king, the other will also be a king. So like this, okay, we have overall 13, okay, in each suit there are 4 cards, in each suit there are 13 cards, but like this we have 4 suits. So for each denomination I have 4 cards, okay. So I will say that G is what, 13 times 4c2. Out of that 4 card I have to choose 2 cards. So 13 times 4c2 is number of G, and therefore I will find out possibility of G. Fine. Okay, this is your question number 2. Now let us see question number 3. Question number 3 is question number 3. Let us see question number 3. Four cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that 3 are king and 1 is jack. Okay, 4 cards are drawn from a pack of 52 cards. 4 cards आप draw कर रहे हैं, तो then number of S, number of sample space will be 52C4. Okay, find the probability that 3 are king and 1 is jack. So n of A will be 3 king. So out of 4 king, you are drawing 3 king, and out of 4 jack you are drawing 1 jack. So it is 4c3 into 4c1. देखिए आपको 3 किंग ड्रॉ करना है, तो 3 किंग आप 4 किंग में से ही ड्रॉ कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ड्रॉ 3 किंग आउट ऑफ 4 किंग इज 4c3. ओके, ये आपका फेवरेबल आउटकम है. And then out of 4 jacks you can draw 1 jack in 4c1 way, so that is in 4c1. And n of s you have 52c4, so आप डिवाइड करेंगे, you will get the result. All cards are from the different suits. अब हर कार्ड डिफरेंट सूट से चाहिए, तो n of b जो होगा, ओके, n of b जो होगा that will be equal to 13c1, okay, into 13c1. second card is again from different suit, so 13c1 into 13c1. So I will simply say that it is 13c1 power 4. It is 13c1 raised to 4. Okay, क्योंकि आपको पहला कार्ड सपोज हार्ट से लेना है, तो फर्स्ट कार्ड इज फ्रॉम हार्ट, सो इट कैन बी डन इन 13c4 ways. Then second one is from diamond, so 13c4 ways. Then third is from club, 13c1 way, and the fourth is spade, then 13c1 way. So it is 13c1 power 4, and n of s we know that it is 52c4. So 13c1 power 4 divided by 52c4. Then at least one heart, एक हार्ट से भी काम चल जाएगा, 2 हार्ट से भी चल जाएगा, 3 से भी चल जाएगा, 4 से भी चल जाएगा. तो एक हार्ट के लिए n of c की अगर मैं बात करूं, तो एक हार्ट के लिए I will draw 1 card from this 13c, and I will draw the rest 3 cards from 39c2. So this is 39c3. This is the condition that I will get 1 heart and 3 other cards. Okay, 3 other colors. Plus now at least 1 heart means 2 heart हो गए, तो then it is 13c2 into 39c2. Okay, I am drawing 4 cards. Okay, then अगर 3 heart हो गए, तो in that case it is plus 13c3 times 39c1, and last सारे के सारे हार्ट के ही कार्ड है, तो 13c4. Okay, this is your NC, and all cards are club, and one of them is jack. All cards are club, and one of them is jack. तो सारे कार्ड क्लब हैं, ये तो कंफर्म है. और एक जैक कार्ड है, तो एक जैक कार्ड है, that possibility I want to find. Okay, all cards are club and one of them is jack. Okay, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. So one jack card of club, okay, one jack card of club can be
drawn from one jack only, na? So it is 1C1, and then rest card I have to draw, rest 3 card I have to draw from the remaining 12 cards. So this is 12C3. Okay, so n of d is 1C1 into 12C3, and n of s is obviously 52C4. So ये आपका हो गया possibility that all cards are club and one of them is jack. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा डिफिकल्ट, राइट? ओके, 7.2 का क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन लिया था हमने? क्वेश्चन नंबर 3. Okay, now question number 4. Okay, question number 4. Question number 4 है a bag contain 15 balls of 3 different colors. A bag contains 15 balls of 3 different colors, green, black and yellow. A ball is drawn at random from the bag. The probability of a green ball is 1/3. The probability of yellow is 1/5. What is the probability of black ball? ओके, ठीक है, फिर से प्रॉब्लम देखते हैं. अ बैग कंटेन्स 15 balls ऑफ 3 डिफरेंट कलर. ओके, मुझे कलर पता नहीं है, नंबर पता नहीं है. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इफ आई सी, ओके, so probability of green ball is number of green ball divided by number of sample space, and this is given 1/3. What is the probability of black ball? Okay, so actually probability of green plus probability of yellow plus probability of green, okay, you will get answer as 1. ठीक है, तीनों possibility अगर ऐड कर दें तो we will get all possible outcome ना. आपके पास ग्रीन येलो और ब्लैक है, तो ब्लैक, यहाँ पर ये ब्लैक. ओके, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ येलो प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक, ओके, द सम ऑफ दिस 3 पॉसिबिलिटी विल बी 1. ठीक है, 1 क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है. थोड़ा सा टेक्निकल अगर टर्म में हम बात करें. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 1/3 प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ येलो इज 1/5 प्लस possibility of black is 1. So therefore here it is 5 plus 3, 8 divided by 3 5 15, 8 divided by 15 plus possibility of black will give you 1, and therefore possibility of black, it is equals to 1 minus 8 divided by 15. So 15 minus 8, it is 7 divided by 15. Okay, so result is 7 divided by 15. Now B part है how many balls are green, black and yellow. Okay, ठीक है, तो how many balls are black, green and yellow. तो possibility of black ball तो पता चल गई, 7/15. Now it's simple. Okay, if you make your denominator 15, then whatever is numerator is your number of ball. Okay, so जैसे यहाँ पर आपका possible, तो यहाँ पर ब्लैक बॉल तो समझ में आ गया. ब्लैक बॉल कितने? 7. तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज 7. ओके, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल्स टू एन ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल. तो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल से स्टार्ट करते हैं, या फिर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल. यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इनटू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस.
तो देखिए ये आपका पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल अगर आप निकालें तो ये है आपका नंबर ऑफ ग्रीन बॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, राइट? So therefore number of green ball, if you say, it is equal to probability of green ball into number of sample space, right? So possibility of green ball is 1 upon 3, so it is 1 upon 3 multiplied by 15 is equals to 3 5 the 15 5, and number of yellow ball, if you see, it is equals to possibility of yellow ball into number of sample space, so number of sample space. Okay, so possibility of yellow ball is what? 1 upon 5 into number of sample space is what? 15, so 5 3 is 15, so you will get result as 3. Okay, तो यहाँ पर अच्छा आप देखें नंबर ऑफ आपका येलो बॉल 3 है, ग्रीन बॉल 5 है और ब्लैक बॉल 7 है, ऐड करेंगे तो यू विल गेट टोटल 15 बॉल्स। तो ठीक है, यू आर करेक्ट। ओके, क्रॉस चेक ये कर लिया आपने। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन्स 75 टिकट्स नंबर्ड 1 to 75. A ticket is drawn at random from the box. What is the probability that number on the ticket is divisible by 6? Okay, what is the probability that number on the ticket is divisible by 6? तो ऐसे आप पहले मुझे ये बताइए कि 6 से डिविजिबल 75 तक, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये 75 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 1 6 1 15 6 2 12, ओके 3, तो 12 डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, लाइक आई हैव 6 12 18 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ ए विल बी 12, ओके, नंबर ऑफ ए कितना होगा? 12 होगा। और नंबर ऑफ एस कितना है? नंबर ऑफ एस यहाँ पर हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ एस इज 75. Okay, now number on the ticket is divisible by 6, so you can find out 12 divided by 75. Number on ticket is perfect square. Now perfect square कितने perfect square होंगे? तो perfect square आपका अगर B को आप लिस्ट करें तो B में आपको मिलेगा 1 is perfect square, 4 is perfect square, 9 is perfect square, after then 16, 25, 36, 7 7 the 49, 8 8 the 64, and 9 9 the 81, which is more than 75. So your B will include 1 2 3 4 5 6 7 and 8 numbers. So n of B is 8. So you can find out probability. Now n of C, if you see, n of C, number on ticket is prime, number on ticket is prime. So C, अब C में आप देखें C में क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, तो C will contain 2 3 5 7 11, okay, then 13, then 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39 नहीं होगा, 41, 41, 43, 47, 49, नहीं 49 7 7 the 49 ना, 51 51 5 plus 1 6 divisible by 3, 53 53 57 again divisible by 3, 59 61 67 and 71 73. Okay, so 1 1 2 3 4 5 6 7 8, you count and write whatever number you get. The number on the ticket is divisible by 3 and 5. अच्छा, number on ticket divisible by 3 and 5, 3 से भी divisible होना चाहिए, 5 से भी divisible होना चाहिए, that means the number should be divisible by 3 5 the 15. Okay, so how many such numbers are there which are divisible by 15? So here D, we have D will include divisible by 15, so it will include 15 30,
45, 60, 75. So 1, 2, 3, 4 and 5. So n of d is equals to 5, right? So n of d is equals to 5 and n of d आपको मिल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d आप फाइंड आउट कर लेंगे. Okay. Now there is a question 6. Okay, from a group of 8 boys and 5 girls, a committee of 5 is to be formed. Find the probability that the committee contains 3 boys and 2 girls. आपको probability find out करनी है. पहले तो find the probability that a committee contains committee of 5. So committee of 5 means n of s 8 plus 5 13. Out of 13 you have to select 5. So 13c5 ये आपका हो गया n of s. Now a की अगर हम बात करें, n of a की बात करें तो n of a 3 boys. Out of 8 boys you will select 3 boys, so 8c3, and then out of 5 girls you will select 2 girls, so 5c2. So this is n of a. and n of b अगर हम बात करें at least 3 boys, कम से कम 3 लड़के चाहिए, तो it is 8c3 into 5c2. ओके, अगर 3 की जगह 4 लड़के होंगे तो it is 8c4 into 5c1, और अगर 5 के 5 लड़के ही हैं तो it is 8c5. okay, so this is your number of b, and then if you get number of b divided by number of s will give you probability. okay, then question number 7. Question number 7 है, a room has 3 sockets for lamp from a collection of 10 light bulbs of which 6 are defective. A person select 3 bulbs at random and put them in a socket. What is the probability that room is lit? तो रूम में उजाला होने के लिए अगर एक भी बल्ब सही है तो आपका रूम में उजाला रहेगा. तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि रूम में लाइट नहीं होगी उसकी क्या पॉसिबिलिटी है. तो जो मैं बल्ब निकालूंगा वो कहां से निकालूंगा, डिफेक्टिव बल्ब से निकालूंगा. तो 6 डिफेक्टिव बल्ब है, तो आउट ऑफ 6 इफ आई कंसीडर 3 डिफेक्टिव बल्ब, दैट इज 6c3. okay, this will be the number of options in which I get the defective bulb. okay, तो आपका जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब होगा, एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं, ओके, मींस मेरे पास 10 बल्ब हैं, 10 में से मुझे 3 बल्ब निकालने हैं, तो दैट कैन बी डन इन 10c3 वे, एंड आउट ऑफ दैट डिफेक्टिव कैन बी डन इन 6c3 वे. तो 10c3 minus 6c3 डिवाइड बाय 10c3. okay, because total possible outcome 10c3 ही है. So this is your required result, or you can say that this, you also can say that 1 minus, that is 6c3 divided by 10c3. So 1 minus possibility that all the bulbs are defective, there is no light in the room. okay, that will give you. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फॉर ए गिवन इवेंट ए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज, we can say that not A, right? जैसे A अगर आपका इवेंट है कि कमरे में रोशनी होनी चाहिए, तो नॉट A होगा कमरे में रोशनी नहीं होनी चाहिए. सिंपल. 8th क्वेश्चन. अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे. आप क्या करते, आप 3 कंडीशन लेते. पहली कंडीशन लेते हैं कि एक बल्ब सही है, दूसरी कंडीशन लेते 2 बल्ब सही है, और तीसरी कंडीशन लेते तीनों ही बल्ब सही है. तो चलिए ये तरीके से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए. ओके, आप सॉल्व करके देखेंगे, मैं नहीं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन नंबर 8 है the letter of the word logarithm are arranged at random. Find the probability that vowels are always together. The vowels are always together. अच्छा ठीक है, लॉगरिथम में पहले तो वॉवेल देख लेते हैं क्या क्या है. एक O, then A, then I. There are 3 vowels. Okay, so the letter of the word vowel logarithm are arranged at random. Find the probability that vowels are always together. तो ये O A I हमेशा रहने चाहिए. अच्छा, लॉगरिथम में अल्फाबेट कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अल्फाबेट है. तो 9 अल्फाबेट में से 9 अल्फाबेट्स को अगर अरेंज करना है, ओके, अरेंज करना है, अरेंज बोला है, आर अरेंज रैंडमली. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम अरेंज करते हैं तो इट विल बी अरेंजमेंट. सो इट विल बी 9p9 ना, 9p9 मींस 9 फैक्टोरियल परम्यूटेशन. गो एंड रिवाइज परम्यूटेशन. ओके, आपको 9 अल्फाबेट्स अरेंज करने हैं. ओके, सारे अरेंज करने हैं तो इट कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल वे, और वी कैन से दैट कि आउट ऑफ 9 वी हैव टू अरेंज 9, सो 9p9. ठीक है. Now vowels are always together. तो when vowels are always together, n of a की अगर हम बात करें तो ये 3 वॉवेल आपने एक साथ ले लिए, 3 एक साथ ले लिए. तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो 3 if I remove from 9 it is 6 and this 3 का ग्रुप will be considered as 1, so it will be 7. तो n of a will be कि भाई आप 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो, एंड ये जो 3 o a i है इनको आपस में भी आप 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो. तो 7 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल is your number of a. Vowels are never together. Vowels are never together. मतलब कोई भी 2 वॉवेल भी साथ में नहीं होना चाहिए. There should not be 2 vowel together. Okay, so let us do one thing कि यहाँ पर अगर 3 वॉवेल को हमने हटाया तो 6 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ जो वॉवेल्स हैं वो वॉवेल्स विल ऑक्यूपाई दिस 1 2 3 4 5 6 and 7 places. Now n of b की अगर मैं बात करूं तो these 6 consonant will arrange themselves in 6 factorial way, and then 3 vowels out of 7 places I can arrange 7p3 ways. तो 6 factorial into 7p3 आपका number of b हो गया. ठीक है. तो permutation again very important for doing this problem. Now exactly 4 letter between G and H. Okay, तो G and H के बीच में exactly 4 letters हमें चाहिए. Okay, exactly 4 letters between G and H. Okay, so let us start with G. So suppose I put G here, then 1 2 3 4 letters will be here, and then I have H, and 4 plus this 2 6, and then again I have 3 letters. So this is one case. Now in this one case it could be reverse also. I will start with H and G will be here. Second case क्या होगा कि you have one alphabet here, then you have G, then you have 1 2 3 4, and then you have H, and then you have 2. Third case would be what कि भाई your G will start from here, then you have 1 2 3 4, there will be H, and it is like this. And there is last one case in which you have 1 2 3 and you will start with G, and then 1 2 3 4 and you have H. तो ये 4 केस हो गए, और ये 4 केस रिवर्स भी हो सकते हैं. आई कैन स्टार्ट विथ H एज वेल. तो यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पहले केस में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस पर मुझे अरेंजमेंट करना है, तो दैट कैन बी डन इन 7 फैक्टोरियल वे. इनटू 2 आई विल डू बिकॉज यहाँ पर G और H इंटरचेंज हो सकते हैं, एंड लाइक दिस आई हैव 1 2 3 4 4 ऑप्शंस, so I will multiply by 4. So this is my number of outcome. So it is number of C. So number of C, if you see, it is 7 factorial into 2 into 4. Okay. Then begin with O and end with T. So begin with O and end with T. तो start तो O से हुआ, end T से हुआ, तो out of 9 दो तो गए, बचे 7, तो it will be done in 7 factorial way. तो यहाँ पर इसका जो नंबर होगा 7 factorial होगा. And last, start with a vowel and end with a consonant. Okay, so start with a vowel and end with a consonant.
So for vowel, starting with vowel, I have three different options. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 places. Now here I have three options. I can start with vowels. Here at the end I have 6 options. Okay. Now the rest, for rest 7, I have 7 factorial ways of arrangement. So here it is 3 times. So our E, number of E will be 3 times 7 factorial times 6. Okay. और n of s तो आपको पता ही है, n of s is 9 factorial. Okay, n of s is 9 factorial, right? So good, interesting problem. Okay, पूरा परम्यूटेशन यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है. Now नाइन्थ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे. So your ninth question is the letter of the word Savita are arranged at random. Find the probability that the vowel are always together. So letter of the word Savita are arranged at random. Find the probability that the vowel are always together. Okay, तो पहले सविता में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अल्फाबेट है. तो पहली बात तो आपका n of s जो होगा that will be your 6 factorial divide by. Now divide by a is repeating 2 times, so divide by 2 factorial. Okay, तो ये अगेन आपको परम्यूटेशन में जाके देखना होगा. डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि a 2 बार रिपीट हो रहा है. देन आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. तो वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, n ऑफ a अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वोवेल्स यहाँ पर क्या है? आई हैव a, i एंड a एज द वोवेल्स. तो जब वॉवेल्स हमेशा साथ में होंगे तो दोस 3 वॉवेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज 1. सो आउट ऑफ 6 3 को मैंने एक कंसिडर किया है, तो आउट ऑफ 6 3 गए, 3 बचा, 3 और एक ये 4 हो गया. तो दैट कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वे. देन ये जो 3 वॉवेल हैं दे देमसेल्फ कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वे. डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर a मेरा रिपीट हो सकता है. So 4 factorial times 3 factorial divided by 2 factorial. Okay, this is your number of a. Number of a आपने find out कर ही लिया है, 6 factorial divided by 2 factorial. तो ये आपका हो गया रिजल्ट. ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, एंड आई होप आप लोग दिमाग लगाएंगे. तो चलिए यहीं तक रखते हैं. मिलेंगे आपसे अगली क्लास में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वी विल सी इन एक्सरसाइज 7.3. ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें.